मतदान आज लोग कर रहे हैं। 507 वार्डों के लिए 1772 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। तो 507 वार्डों के लिए 1772 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का ये मतदान, जिसमें 6 जिलों की 25 पंचायत समितियों में मतदान फिलहाल चल रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मतदाता कर रहे हैं। 507 वार्डों के लिए 1772 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। तो 6 जिलों की 25 पंचायत समितियों में ये वोट डाले जाने हैं। 507 वार्डों के लिए 1772 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। मतदान फिलहाल चल रहा है। तो भाई ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जोधपुर से अरुण हैं और साथ ही साथ हमारे साथ भरत जुड़ रहे हैं जयपुर से। बाकी हमारे सहयोगी भी उनके पास भी चलेंगे। सबसे पहले जो है जोधपुर से चलेंगे, जहां पर अरुण हर्ष हमारे साथ है। अरुण, किस तरीके से मतदान आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल सुमित, मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से गांव की सरकार चुनने का एशिया की सबसे बड़ी पंचायत समिति में हम इस वक्त है। कुड़ी पंचायत समिति जो जालामंड बूथ सेंटर है, वहाँ पर हमें आप देख सकते हैं लोगों में किस तरह से उत्साह है। सुबह से 7:30 बजे के साथ जैसे ही मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, आप देखिए महिलाएं भले ही घूंघट में आई हो, लेकिन अपने मनपसंद प्रतिनिधि को वोट देने के लिए, अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुँच चुकी है। मैं महिलाओं से बात करके जानने का क्या मुद्दा रहकर आप लोग मतदान करेंगे, क्या स्वास्थ्य, सड़क सेवा, किस तरह के मुद्दे लेकर आप किसको वोट देंगे? कांग्रेस ने। हाँ, किस तरह के जनता के विकास के कार्य को देखकर देंगे, या कोई प्रतिनिधि युवा होगा, पढ़ा लिखा होगा, किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे आप? कांग्रेस में कहूँ? मैं माफी चाहूँगा सुमित, जिस तरह से पार्टी का नाम हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन महिला ये मतदान कर्मी है जो बताना है कि, लेकिन ये कह सकते हैं कि लोगों में मतदान को लेकर उत्साह है। जिस तरह से लोग सुबह से लाइनों में लगे हुए, लगातार पुलिस का जो पूरा बंदोबस्त है यहाँ पर किया हुआ है, और कह सकते हैं कि पुलिस कमिश्नर जोश मोहन लगातार इस क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रहे हैं और शांतिपूर्ण मतदान हो, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। सुमित, तो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद है यहाँ पर, और साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के लिए भी खास तौर पर एहतियात जो है वो बढ़ती जा रही हैं। भरत भी हमारे साथ यहाँ पर। भरत, किस तरीके चुनाव आगे बढ़ रहा है, किस तरीके के इंतजाम है? देखिए, पंचायती राज चुनाव का आज अंतिम चरण है और अंतिम चरण में मतदाता उत्साहित हैं कि वो भी लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में ये चुनाव हो रहे हैं और इस दौरान अपने क्षेत्र के आसपास के कॉलोनी का विकास हो, उसके लिए आज ये अपना मत डाल रहे हैं। हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि मतदाताओं में सुबह से ही मतदान को लेकर उत्साह था और अल सुबह ही मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुँच गए थे, ताकि सबसे पहले वो मतदान केंद्रों पर मतदान कर सके। तस्वीरों में महिलाएं भी उतनी तादाद में हैं जितने पुरुष हैं। दोनों की लंबी लंबी कतारें लग रही है और कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर ये मतदान यहाँ पर करवाया जा रहा है। जो मतदाता यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको सैनिटाइजर उनका करवाया जाता है। उसके बाद अगर मास्क नहीं है तो उन्हें मास्क भी दिया जाता है और उसके बाद ही मतदान केंद्रों के अंदर उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है, ताकि कोरोना काल में संक्रमण नहीं हो, सुरक्षित तरीके से यहाँ पर मतदान करवाया जा सके। हमारे साथ कुछ मतदाता है, उनसे बातचीत करेंगे। वो क्या सोचते हैं इन चुनावों में? आप किस तरह से देखते हैं ये चुनाव है आपके क्षेत्र का? क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास है? किस तरह का विकास क्षेत्र में क्या चाहते हैं? बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर मतदान कर रहे हैं? किस में ध्यान में रखकर, मतलब समझे नहीं हम। चुनाव में जब आप आए हैं, क्षेत्र के विकास हो, इसी को ये सोच ध्यान में रखकर मतदान कर रहे हैं आप कि अपना जो कैंडिडेट वैसा है? कैंडिडेट बढ़िया है हमारा। तो क्या चाहते हैं आप, किस तरह से क्षेत्र जो विकास करे आगे चल के? और ये आप क्या सोचते हैं? गांव का विकास करे, लोगों को आगे बढ़ावा दे, वो अच्छी अच्छी योजनाएं लाएं और सबका साथ दे। तो ये थे युवा वोटर, वो चाहते हैं कि जो गांव का विकास कर सके, ऐसा कैंडिडेट हम चाहते हैं इस पंचायत राज के चुनाव में चुनकर आए। मतदाताओं में उत्साह है।
हम भीलवा में अभी मौजूद है और यहाँ पर 5 कक्ष अलग अलग से बनाए गए हैं ताकि आराम से डिस्टेंसिंग के साथ मतदाता मतदान कर सके। जी, तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरीके से उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। अरविंद भी है हमारे साथ यहाँ पर सवाई माधोपुर से, दौसा से लक्ष्मी अवतार भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। अरविंद, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सवाई माधोपुर की अगर बात करें तो क्या कुछ जो है देखने को मिल रहा है पोलिंग बूथ पर, कितना उत्साह लोगों में, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? देखिए, कल सुबह से जैसे 7:30 बजे से मतदान शुरू हुआ, वैसे मतदाताओं की धीरे धीरे जो पोलिंग स्टेशन पे है वो संख्या बढ़ने लगी और लगातार मतदान जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। इस दौरान अगर कोविड प्रोटोकॉल की बात करें तो सुरक्षाओं से जुड़े, जैसे कि यहाँ गेट पर मास्क रखे गए हैं और जो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, ANM है, ये लोग जो भी मतदाता आते हैं उनके मास्क चेक करती है। मास्क चेक करने के साथ ही उनको अंदर प्रवेश दिया जाता है। इस तरह से प्रोटोकॉल के साथ साथ ही पुलिस की भी माकूल व्यवस्था है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी जाब्ता पुलिस का तैनात किया गया। चुनाव में किसी तरह की कोई झड़प नहीं हो, कोई हल्ला नहीं हो, इस बात को लेकर बहुत सारी तैयारियां पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। हमारे साथ जो इस जोन के सवाई माधोपुर सदर के CI है वो ड्यूटी पर तैनात है। उनसे बात करते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस किस तरह से अलर्ट है और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है। अब इसके साथ ही जो मतदाता है वो धीरे धीरे पोलिंग बूथ में पहुंच रहे हैं और लगातार मतदान चल रहा है। जिला के निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र किशन की बात करें, पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह की बात करें तो वो लोग लगातार पूरे पोलिंग बूथों का जायजा ले रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। जैसे राजकुमार मीणा जी से बात करें, सर अगर बात करें तो चुनाव को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं पुलिस द्वारा की गई है? चुनाव को लेकर के दौरान त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इसमें स्पेसिफिक जो बूथ है हाइपर सेंसिटिव उन पर एक्स्ट्रा जाब्ता हथियार बंद लगाया हुआ है। इसके प्रत्येक बूथ पे स्टेटिक जाब्ता लगाया हुआ है। कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए अलग से होमगार्ड लगाए हुए हैं। बूथ में सेपरेटली 2 आदमी लगाए हुए हैं। उसके अलावा भी इनापुर को देखी जाए तो स्पेशली यहाँ पे मोबाइल एक्स्ट्रा लगाई गई है तथा स्पेशली इस पर फोकस ये रहेगा कि कैंडिडेट दोनों एक ही गांव से आते हैं, इसलिए विशेष व्यवस्था यहाँ पे की गई है ताकि चुनाव शांति और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो। पुलिस व्यवस्थाओं की बात करें तो पुलिस की व्यवस्था पूरी तरह से माकूल है और जैसे जैसे दिन ऊपर चढ़ने लगा है, समय व्यतीत हो रहा है, उस तरह से वोटर भी जो है पोलिंग बूथ की ओर रुख कर रहे हैं। यहाँ पर व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो पुलिस के साथ साथ निर्वाचन विभाग की और कोविड प्रोटोकॉल की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से पुख्ता व्यवस्था है, माकूल व्यवस्थाएं हैं और वोटर लगातार इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुतियां दे रहे हैं। तो बिल्कुल, और जो तैयारियां हैं वो भी पुख्ता है यहाँ पर और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो इसके लिए प्रशासन जो है वो हर संभव कोशिश यहाँ पर कर रहा है। दौसा से लक्ष्मी भी है हमारे साथ। लक्ष्मी, क्या कुछ तैयारियां दौसा में पंचायत चुनाव के इस मतदान के लिए और कितना उत्साह जो है वो लोगों में नजर आ रहा है? बिल्कुल सुमित, दौसा जिले की जो 4 पंचायत समिति है उनके 78 सदस्यों के लिए मतदान की प्रक्रिया नियत समय पर दौसा जिले में शुरू हुई। हालांकि कुछ जगह पर शुरुआती दौर में EVM मशीन में तकनीकी खराबी आने के चलते मतदान बाधित हुआ, लेकिन तकनीशियन के द्वारा मशीनों को दुरुस्त करने के बाद में मतदान की प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई। हम खड़े हैं दौसा जिले के सिकंदरा पंचायत समिति के भंडारी मतदान केंद्र पर, जहां मतदाता पहुंचने लगे हैं और मतदाताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है मतदान को लेकर। हम अंदर मतदान बूथ है वहां अंदर प्रवेश करते हैं, वहां आपको दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो बूथ है उस पर मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं मत डालने के लिए। लगातार जो है मतदान की प्रक्रिया वो यहाँ जारी है। ये बूथ वैसे भी अहम पंचायत राज चुनाव के हिसाब से कह सकते हैं कि ये जो मतदान केंद्र है ये पंचायत राज के जो राजस्थान के निदेशक है डॉक्टर घनश्याम बेहरा, उनका खुद का गाँव है और कुछ देर में वो भी यहाँ पे मतदान करने पहुंचेंगे। साथ ही ये मतदान केंद्र जो क्षेत्रीय विधायक और सरकार में महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश उनका ससुराल है, कहीं न कहीं काफी अहमियत पंचायत राज चुनाव में ये जो गांव की सरकार चुनने का जो समय है वो ये इसमें रखता है। दौसा जिले में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ व्यवस्थाएं सारी माकूल है, पुलिस के बड़े इंतजाम किए गए। साथ ही कोविड को लेकर भी यहाँ पे गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है। जो मास्क है उसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। मास्क के लिए कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए पुलिस के साथ साथ होमगार्ड के जवान यहाँ तैनात किए गए हैं। हर हाल में कोविड गाइडलाइन की पालना हो। महामारी है, बड़ी महामारी है, किसी प्रकार का कोई खतरा कोविड से नहीं हो, इसका पूरा विशेष ख्याल रखा जा रहा है।
सुमित, लगातार जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी है वो लगातार इलाकों में दौरा कर रहे हैं। खुद कलेक्टर और एसपी लगातार चुनाव क्षेत्र जो है वहां पे वो दौरा कर रहे हैं। साथ ही पुलिस की जो मोबाइल पार्टी है वो लगातार गश्त कर रही है। कुल मिला के कह सकते हैं कि पंचायत राज के चुनाव को लेकर दौसा जिले में काफी उत्साह है और लगातार मतदाता है वो बाहर आ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि सुबह थोड़ा मतदान का दौर धीमा रहता है, लेकिन दोपहर बाद तक मतदाता है जो बड़ी तादाद में गाँव में है वो बाहर निकलते हैं। उसकी वजह है कि सुबह खेतों का दौर रहता है, खेतों के अंदर लोग काम करने जाते हैं। ऐसे में दोपहर बाद मतदाताओं की जो तादाद है वो ज्यादा आने की उम्मीद है। लगातार जो संवेदनशील अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र है वहां पर सशस्त्र बल के जवान भी तैनात किए गए हैं। कुल मिला के 2500 पुलिसकर्मी इस मतदान प्रक्रिया में तैनात किए गए हैं। जी सुमित। अरुण, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर बात करें मतदान की तो कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर किस तरीके की दिशा निर्देश हैं? किसी स्वास्थ्य कर्मी को क्या मतदान बूथों पर लगाया गया है? और अगर किसी भी शख्स का टेम्परेचर ज्यादा मिलता है तो उसके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो मतदान के लिए की गई हैं? बिल्कुल सुमित, मैं बताना चाहूँगा जोधपुर में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली है। बात करेंगे चिकित्सक को और कोविड को लेकर, उसके लिए भी चिकित्सा विभाग ने विशेष तौर से टेबल लगी है जहां पर चिकित्सा कर्मी बैठे हैं, लोगों का टेम्परेचर ले रहे हैं। इसके अलावा गर्मी को देखते हुए बिल्कुल टेंट लगाया गया है, पीने के पानी की व्यवस्था की हुई है और जो लोग मास्क लगाकर नहीं आ रहे हैं उनको मास्क भी दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। सुमित, जोधपुर में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बात करें प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी हो या फिर बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, तमाम मंत्रियों ने दौरे किए थे और किसी भी तरह से अपने पक्ष में वोट करने के लिए लोगों से अपील की थी। अब ये मतदान का परिणाम आने के बाद में पता चलेगा कि किस तरह से जो है लोगों ने किसके पक्ष में मतदान किया। लेकिन कह सकते हैं जिस तरह से प्रथम 2 चरण के जो चुनाव समाप्त हुए थे उसके बाद में बाड़ेबंदी कर ली गई है और बाड़ेबंदी के साथ साथ अपने प्रत्याशियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। तो अब कह सकते हैं कि अब अंतिम चरण का जो चुनाव है उस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, चाहे बात करें जिला कलेक्टर जो इंद्रजीत सिंह की या पुलिस कमिश्नर जोश मोहन की, तमाम वो लोग हैं जो शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए कटिबद्ध है। सुमित। अरुण, पुरुष मतदाताओं के जहन में इस बार मतदान करते वक्त क्या कुछ चल रहा है? क्या मुद्दे हैं सबसे ज्यादा जोधपुर के अंदर इस चुनाव में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? आपने तमाम दिग्गजों का जिक्र किया कि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन मतदाता के जहन में इस बार किन मुद्दों को लेकर मतदान करने की जो तमाम अपने मत का प्रयोग करेंगे मतदाता, क्या कुछ उनके जहन में चल रहा है? तो आप देख सकते हैं कि पानी की समस्या से बिल्कुल मैं युवा मतदाता जो है या पुरुष मतदाता है उनसे ही जानने का प्रयास कर लेता हूं सुमित। लेकिन बात करेंगे जिस तरह से इस बार के टिकट वितरण को लेकर लोगों में काफ़ी जब पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला, युवा पढ़े लिखे लोगों को मांग टिकट देने की बात की रहे थे। किस तरह के प्रत्याशी आप लोग चाहते हैं इस बार चुनना? पढ़ा लिखा या क्षेत्र का विकास करने वाला या बुजुर्ग या पीढ़ी दर पीढ़ी वाला नेता? मनठा नहीं पड़ते ये चूंकि लोग अशिक्षा के चलते किस तरह का वोटर चाहिए आपको? मतदाता आप किस तरह से किसको वोट देंगे? पढ़ा लिखा चाहिए। क्या चाहिए उनको? क्षेत्र का विकास करने वाला, क्षेत्र का विकास करना चाहिए और पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। पढ़ा लिखा होगा तभी क्षेत्र का विकास होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी जो सरपंच बनते आ रहे हैं, पंचायत समिति सदस्य बनते आ रहे हैं, उन लोगों के बारे में क्या धारणा है? उन लोगों के बारे में वो थोड़ी राजा रेवाड़ी तो है नहीं कि ठाकर का बेटा ठाकर बन गया, वो तो है नहीं। ये तो पढ़ा लिखा और अच्छा नागरिक हो उसको वोट देना चाहिए। पढ़ा लिखा ईमानदार चाहिए, निरपेक्ष हमें चाहिए। कार्यकर्ता पढ़ा लिखा ईमानदार निरपेक्ष और विकास कर सके गांव का, ऐसा चाहिए और उसी को हम वोट देंगे। ये पुरुष मतदाताओं की सोच है, युवा हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो क्षेत्र का विकास कर सकता हो। तो सुमित, ये एक अच्छी बात है कि समय के परिवर्तन के साथ साथ लोगों में जागरूकता आ रही है। भले ही घूंघट की आड़ में महिलाएं वोट देने आई है, लेकिन उन सब का एक ही मकसद है, किसी तरह से उनके क्षेत्र का विकास हो। और इस चुनाव परिणाम के बाद में पता चल पाएगा कि किस तरह से प्रतिनिधि ने अपने क्षेत्र का विकास किया है या नहीं किया। लेकिन कह सकते हैं चुनाव को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुमित, जयपुर में रुक करेंगे, भरत है हमारे साथ। अगर बात करें, क्योंकि कई मुद्दे हैं, कई जो है लोगों के जहन में बातें हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है विकास। क्या कुछ जो है मतदाता सोचता है अपने तमाम प्रत्याशियों के लिए जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, और कोरोना उसे लेकर क्या कुछ जो है स्थितियां हैं वहां पर, किस तरीके के इंतज़ाम है भरत, और क्या किसी एक स्वास्थ्य कर्मी को भी लगाया गया है कि कोरोना की जो तमाम गाइडलाइंस हैं उनको सही तरीके से फॉलोअप किया जा सके? देखिए, निश्चित रूप से कोरोना काल के बीच में ये चुनाव है और कोरोना के संक्रमण इन चुनावों में नहीं फैले, इसको लेकर खास निर्देश आयोग की ओर से दिए गए थे और इसी के दिशा निर्देशों में
जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी है, उन्होंने तमाम जो गाइडलाइन है वो सभी मतदान कर्मियों को भी दी थी और सभी मतदान केंद्रों पर उसके लिए कुछ खास इंतजाम किए गए थे ताकि कोरोना संक्रमण मतदाताओं में किसी प्रकार का नहीं फैले। इसके लिए मास्क की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, सैनिटाइजर की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी ताकि जो भी मतदाता मतदान केंद्र में पहुंचे पहले उसको सैनिटाइज करवाया जाए और मास्क नहीं है तो उन्हें मास्क भी दिया जाए जिससे वो सुरक्षित होकर मतदान कर सके। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ मतदाता हैं, बुजुर्ग मतदाता है, वो यहाँ पर मतदान करके लौटे हैं। क्या चाहते हैं आपके गांव में, आपकी पंचायत में किस तरह के कामकाज होने चाहिए? काम तो विकास का होना चाहिए, सब कैसे भी काम विकास पे चाहते हैं मोड़ लगे। कोरोना काल में आपने देखा होगा कई समाज सेवी भी थे, आगे आ रहे थे। कोरोना काल के बीच में चुनाव हो रहे, किस तरह से देखते हैं? नहीं, कोरोना काल में भी चुनाव हुआ था जी, और हमने तो दोनों टीके लगाए हैं, ठीक है। चलने फिरने की परेशानी। ये बुजुर्ग मतदाता है, वो चाहते हैं कि विकास पे हमने मोड़ लगाई और विकास जो करवाने वाले कैंडिडेट है वो गांव में विकास करवाए। हमारे साथ यहाँ के जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए कार्मिक है वो मौजूद है। किस तरह की गाइडलाइन कलेक्टरों की ओर से दी गई है और किस तरह के यहाँ पर मतदाता पहुंचे उनको लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? सर, जो लोग मास्क नहीं पहन के आते हैं उसका मास्क देने का, मास्क उपलब्ध कराता है और टेम्परेचर नापने की है और टेम्परेचर भी नापती हूँ। अभी तक आई है किसी को दिक्कत? वापस नहीं, किसी की दिक्कत नहीं आ रहा है सर। तो ये थे इनकी ओर से स्वास्थ्य कर्मी लगे हुए हैं और उनकी ओर से जो मतदाता बिना मास्क यहाँ पहुँच रहे हैं उनको मास्क दिया जा रहा है। अभी आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, ये मतदाता है जो बिना मास्क के पहुँचे, उनको मास्क यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार का संक्रमण यहाँ पर नहीं फैले। हमारे साथ यहाँ की महिला मतदाता है, उनसे भी बातचीत करेंगे, वो क्या चाहते हैं इस चुनाव में, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कई फर्स्ट टाइमर वोटर भी है, युवा मतदाता भी है जो मतदान के लिए यहाँ पर पहुंची है। आप मतदान करने आए हैं, क्या चाहते हैं अपने पंचायत में किस तरह का विकास होना चाहिए? क्या चाहते हैं पंचायत में? सड़कों का निर्माण हो, नालियों का निर्माण हो? सड़कों का निर्माण हो, बढ़िया। तो ये थे महिला मतदाता जो घूंघट में आई है। बातचीत में थोड़ी सारे, लेकिन चाहते हैं पंचायत में इनके यहाँ पर विकास के काम को गति मिले। ये बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं की कतारें हैं। हालांकि बिल्कुल ये कतार जो है यहाँ पर अभी ये आधी आबादी के सशक्तिकरण का प्रतीक है और जिस तरीके से अपने मत का प्रयोग करने के लिए तमाम मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और खास तौर पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की गई हैं और उसका भी खास ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। अरविंद, मैं आपके पास आ रहा हूँ, वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल के लेकर किस तरीके के इंतजाम हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं, और अगर सवाई माधोपुर की हम बात करें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं इस बार के? देखिए, अगर मतदान के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ मेन गेट पर ही जो चिकित्सा विभाग की ओर से एएनएम है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनको सबको तैनात किया गया है। वो लगातार जो भी वोटर यहाँ पर आता है उसको सबसे पहले उसका टेम्परेचर लेना, उसके बाद इसको हाथों को सैनिटाइज कराना। सैनिटाइज कराने के साथ साथ ही जिसके पास मास्क नहीं है उसके चेहरे पे मास्क होना चाहिए। मास्क लगाने के बाद ही यहाँ पर एंट्री दी जाती है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कोई भी मतदाता आता है तो यहाँ पर उनकी क्या व्यवस्था की गई है। कोविड प्रोटोकॉल एक गंभीर मुद्दा है। अभी अगर ताजा हालातों की बात करें तो थर्ड वेव का जो संभावित प्रकोप है वो अंदाजा लगाया जा रहा है, जिसको लेकर निर्वाचन विभाग और प्रशासन द्वारा ये बहुत ही माकूल व्यवस्था की गई है कि जो भी मतदाता मतदान बूथ के अंदर आएगा सबसे पहले उसका टेम्परेचर नापा जाएगा, उसके हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा और यदि कोई बिना मास्क के यहाँ पर आता है तो उसको मास्क दिया जाएगा। अगर सवाई माधोपुर डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जहां पर रोजगार पे एक मुद्दा है, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की बात है, नालियों की बात है, पानी की बात है और इससे संबंधित जो भी मतदाता है इन्हीं छोटे छोटे मुद्दों को देखकर गांव की सरकार चुनने का काम करते हैं और उनकी उम्मीद भी प्रत्याशियों से यही रहती है कि जो भी उनका प्रत्याशी आए वो भविष्य में जो गांव की समस्याएं हैं, नल, बिजली और पानी की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण करें और हर वक्त उनकी सुनने को तैयार है, उनका सहयोग करें। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मतदाता जो है मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ मतदान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और लगातार मतदाताओं का यहाँ पर आना जारी है।
निर्वाचन विभाग से जुड़े जो अधिकारी हैं वो लगातार बूथों का दौरा कर रहे हैं, बूथों की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। अभी भी जिले से कहीं भी 3 पंचायत समिति में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें सवाई माधोपुर की 21 सीट है, खंडार की 25 सीट है और चौथ का बरवाड़ा की 21 सीट है। कहीं से किसी तरह की कोई अप्रिय घटना या ईवीएम खराबी जैसी खबर नहीं आई है। इस तरह से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। बिल्कुल लक्ष्मी, वहां पर क्या कुछ इंतजाम है कोरोना प्रोटोकॉल का? जिस तरीके से हमने तमाम बूथों पर जानने की कोशिश की है, वहां पर भी इस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं दौसा में क्या नजर आ रही हैं और किस तरह की गाइडलाइंस वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई हैं? और दौसा में सबसे ज्यादा इस बार महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं जो मतदाताओं को मतदान बूथ तक लेकर आए? जी सुमित, देखिए बिल्कुल चुनाव से पहले जो प्रशिक्षण मतदान दलों को दिया गया था या पुलिस कर्मियों को दिया गया था, उसमें कलेक्टर और एसपी द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि मतदान केंद्र पर जहां मतदाता वोट डालने आते हैं वो कोविड गाइडलाइन की पूर्णतया पालना करे। जिसके चलते बिना मास्क के किसी भी मतदाता को मतदान केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसका जिम्मा पुलिस कर्मियों ने और जो होमगार्ड के जवान है उन्होंने संभाला हुआ है। और जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग, उसका भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। अंदर बूथ में बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा। वहीं चुनाव के मुद्दों को लेकर बात करें तो दौसा जिले में पानी एक बड़ा मुद्दा है, चाहे वो शहर हो या ग्रामीण इलाका हो। पानी की यहाँ हमेशा परेशानी रहती है। गांव के अंदर जो कुएं हैं या बोरिंग है वो सूखने पर पानी की जो दिक्कत है वो आती है। महिलाएं किलोमीटर दूर तक पैदल जाती है और पानी लेकर आती है। तो कहीं ना कहीं पानी एक सबसे बड़ा मुद्दा, हालांकि जो सड़क नालियां या साफ सफाई भी एक विशेष मुद्दा है, लेकिन पानी जो है वो दौसा जिले के लिए विशेष मुद्दा हर चुनाव में बनता है। दौसा जिला पूरी तरह डार्क जोन है, लेकिन अभी तक पानी की जो समस्या है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हल नहीं हो पाई है। अब साथ ही एक सुमित ये चीज है कि शाम 5:30 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया वो यहाँ पूरी हो जाएगी। उसके बाद में जो क्षेत्रीय विधायक हैं या कांग्रेस के या भाजपा के, वो अब प्रधान की जो जुगत है उसको बिठाने का भी प्रयास शुरू करेंगे। मतलब कह सकते हैं कि बाड़ाबंदी जो होती है उसके लिए भी अब ये पार्टियों के जो नेता वो करेंगे। हालांकि पूर्व में दोनों ही दलों के नेताओं ने ये दावा किया है कि दौसा जिले की 11 पंचायत समिति उनके प्रधान बनेंगे, वहीं जिला प्रमुख उनका बनेगा। लेकिन ये परिणाम आने के बाद साफ होगा कि कहाँ पे किसकी जीत हुई है। और जो पुलिस व्यवस्था की सुरक्षा की बात करें तो पुलिस की और माकूल व्यवस्था हर बूथ पर की गई है। बड़ी तादाद में पुलिस के जवान लगाए गए हैं। साथ ही जो पुलिस मोबाइल पार्टियां वो लगातार इलाकों में गश्त कर रही है। सुपरवाइजर और डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी पंचायत मुख्यालयों पर लगाए गए हैं, वो लगातार गश्त कर रहे हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं पंचायत राज चुनाव में जो 2 चरण दौसा जिले में हुए हैं वो उनमें पीसफुल मतदान हुआ। अभी प्रशासन का प्रयास है कि तीसरा चरण जो अंतिम चरण पंचायत राज चुनाव का है वहां भी मतदान पूर्ण रूप से सही हो, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जो है बिल्कुल वो संपन्न हो सके, इसके लिए हर प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस का भी खास तौर पर ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। और हमारी अपील है आपसे कि अगर आपके भी इलाके में चुनाव है, आपको अपने घर से निकलना है, आपके मत का जो प्रयोग है वो आपको जरूर करना है। तो लगातार जो है मतदान इस वक्त आगे बढ़ रहा है, इसके अपडेट जो है हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल अरुण आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, भरत आपका भी, लक्ष्मी अवतार आपका भी, और साथ ही अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट आपसे फिलहाल हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।